हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न है, कुछ करने को से प्रश्न है। प्रायः कुछ लोग चुनाव में किसी न किसी लोभ या दबाववश योग्य प्रत्याशी को अपना मत न देकर किसी अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। आप भी निकट भविष्य में अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए कि आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर अपना वोट देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपना वोट प्रत्याशी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करने के पश्चात ही उसे देंगे। पहले हम यह देखेंगे कि वह व्यक्ति कितना शिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति जनता की समस्याएं दूर करना तो दूर समझ भी नहीं सकता। फिर उसके भाषणों से यह तय करेंगे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और जो वादे वो कर रहा है क्या उन्हें पूरा करने में वह सक्षम भी है। इसी तरह हम उसके अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि वह हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा तभी हम उसे अपना वोट देंगे। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको वोट देने का अवसर प्राप्त है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति अपना वोट देना चाहोगे। इसका उत्तर हो जाएगा, हम एक कर्मठ, साहसी, शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, अपने ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक यानी एमएलए, सांसद यानी एमपी का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और सामाजिक छवि के बारे में अपना विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी आप अपने ग्राम, जिला के आधार पर प्रधान, विधायक और सांसद की छवि के बारे में लिखिएगा। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, व्यंग्य में मामाजी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यंग्य में मामाजी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना शब्द एमपी संसद को कहा गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। अगला प्रश्न है तीसरा, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा, वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया है। अगला है प्रश्न चौथा, क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया। इस वाक्य से लेखक को क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक, सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध यानी समाचार हाल चाल नहीं लेते हैं, यानी कि उनको हम लोग जनता यानी हम लोग के द्वारा वोट दिए जाने पर वो फिर हाल चाल पूछने नहीं आते हैं। इस वाक्य का यही आशय है, क्यों साहब वह कहीं आपको नज़र आया, यानी कि वोट लेने के बाद वो नज़र ही नहीं आया। अगला है प्रश्न भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। जैसा कि प्रश्न है, मैं आजकल यही हूँ, जैसा कि कोष्टक में दिया गया नकारात्मक, यानी कि हमें इस वाक्य को नकारात्मक बनाना है, तो इसका नकारात्मक हो जाएगा, मैं आजकल यही नहीं हूँ। अगला है, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। तो इसे हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो हो जाएगा, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ते रहें। अगला है, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। इसे हमें बनाना है विस्मयबोधक में, तो इसे हो जाएगा, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है जैसे ही वैसे ही, यानी कि जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई।
दूसरा है इसलिए क्योंकि, इसलिए वह तेज़ दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। इसमें देखिए इसलिए क्योंकि हमें इसमें प्रयोग करना है इसका। जितना उतना, यानी जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता था। अगला प्रश्न है तीसरा, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, इसमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया। इस प्रकार के दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। जैसा कि दौड़ते रहे, मुख्य क्रिया है दौड़ना, सहायक क्रिया है रहे। अगला है भाग गया, यानी कि मुख्य क्रिया हो जाएगा भागना, सहायक क्रिया हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है चौथा, वाक्य शुद्ध कीजिए। जैसा कि वाक्य है वही जिसके मामा हम, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वही जिसके हम मामा हैं। दूसरा है ऑटो की भाग गया लेकर पूरी पेटी, यानी कि इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑटो की पूरी पेटी लेकर भाग गया। अगला है पहुँचे वाराणसी सज्जन ने, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। अगला है माधव विद्यालय गया से घर, यानी कि इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा माधव घर से विद्यालय गया। अगला है शैली है गाना रही गा, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य शैली गाना गा रही है। अगला प्रश्न, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। जैसा कि दिया गया है अस्थाई, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, नासमझ, गैर हाजिरी। तो हमें इसमें उपसर्ग छांटना है। तो अस्थाई में जो कि अ उपसर्ग लगा है और शब्द हो जाएगा अस्थाई। देखिए जो आगे लगा होता है शब्द के आगे, जैसा कि प्रसिद्ध में प्र लगा है, सपूत में स लगा है, सुगम में सु लगा है, खुशकिस्मत में खुश लगा है, खुश मिजाज में खुश लगा है, नासमझ में ना लगा है और गैर हाजिरी में गैर लगा है। ये जो आगे के शब्द हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं, अ प्र स सु। और इसके जो आगे लगे हैं यानी कि अस्थाई, सिद्ध, पुत, गम, हमें अलग अलग करना था। बोला है कि उपसर्ग और शब्द को अलग अलग लिखिए, तो जैसा कि अ उपसर्ग है और अस्थाई शब्द है। अगला प्रश्न छठवां, इस पाठ के आधार पर आप भी 2 प्रश्न बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर प्रश्न बनाया है, प्रश्न 1 है, लेखक ने व्यंग्य में मामा जी शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है। और प्रश्न दूसरा है, प्रजातंत्र को लेखक ने किसकी उपमा दी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।